Very good afternoon, everyone. How are you all? So, welcome back to Management Mantra by डॉक्टर बरखा गुप्ता. कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है हर किसी के लिए. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं. जैसे कि एक डायग्राम जो है वो अपने आप में बता रहा है ऑथोरिटी क्या होती है. ऑथोरिटी अपने आप में एक पोजीशन पर दी गई जो पावर है वो होती है आपकी ऑथोरिटी. जैसे कि सुपीरियर पर्सन जहां अगर बैठा हुआ है तो इसके पास है ऑथोरिटी, राइट. और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि एक वो एम्प्लॉय जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है फॉर द पर्टिकुलर टास्क, किसी भी काम को करने के लिए जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसके यहाँ पर बात की जा रही है. तो यही बेसिक डिफरेंस होता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे. तो चलिए देखते हैं, गौर फरमाते हैं कि आखिर ये क्या होता है. लेट्स स्टार्ट. सो ऑथोरिटी. Authority, a formal right or power a manager or a position hold in the workplace to command. देखो, किसी भी पोजीशन पर अगर आपको कोई पावर मिल रही है, कोई राइट मिल रहा है, उस पोजीशन पर रहकर आपको जो पावर और राइट मिल रहा है वो उस पोजीशन पर ऑथोरिटी आपको मिल रही है. ठीक है, जिस वजह से आप उस वर्क प्लेस पर कमांड दे सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो और गाइड कर सकते हो अपने सबॉर्डिनेट को. फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी जगह पर एज अ मैनेजर चूज किए गए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान दी जाएगी कि ये जो है आपको यहाँ पर पोजीशन की अथॉरिटी होती है. जो मैनेजर की पोजीशन पर है उस पर्सन को अथॉरिटी मिलेगी, चाहे वो मिस्टर एक्स हो या फिर वो मिस्टर वाई हो. ऐसा नहीं है कि मिस्टर एक्स को मिली हुई थी अथॉरिटी मिली हुई है तो वही वही करेंगे, नहीं. अगर उन्होंने यहाँ से कंपनी को स्विच कर दिया है, इस कंपनी को छोड़ दिया और मिस्टर वाई इसकी पोजीशन पर आ गए हैं तो मिस्टर वाई को वो अथॉरिटी मिलेगी क्योंकि अब वो उस पोजीशन पर आ चुके हैं. ध्यान दीजिएगा, तो अथॉरिटी जो होती है वो पोजीशन से जुड़ी हुई रहती है. उस पोजीशन पर जो पर्सन होगा उसके पास में पावर होंगी, उसके पास में वो राइट होगा कि वो अपने सबऑर्डिनेट को गाइड कर सकता है, कमांड दे सकता है और साथ ही साथ डायरेक्ट कर सकता है, राइट. So it include the decision making right a manager hold in the organization. तो जो भी डिसीजन उसको लेना है या जो भी काम करना है वो उस पोजीशन पर रहकर ही करना है. दैट इज द ऑथोरिटी दैट रिलेट टू द पोजीशन. क्लियर जी? चलिए, नाउ व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे सिंपल सी बात है, ये बॉस है और यहाँ पर है आपके वर्कर्स, या फिर आप कह सकते हो कि ऑब्लिक करके मैं यहाँ पर एम्प्लॉइज लिख देती हूँ. एम्प्लॉइज. बॉस के पास है ऑथोरिटी, समझिएगा, बॉस के पास है ऑथोरिटी और जो एम्प्लॉय वर्कर्स हैं उनको दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी. बस इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल पर्सन है उस पर्सन को यहाँ पर कोई भी एक टास्क दिया जाता है बाय हिज सुपीरियर, उसके सुपीरियर के द्वारा. तो वो जो टास्क दिया जाता है सुपीरियर के द्वारा, उसके मैनेजर के द्वारा, तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी उस एम्प्लॉय, उस वर्कर की कि उसको उस काम को कंप्लीट करके देना ही देना है. ठीक है, जनरली इट इज द ऑब्लिगेशन owned by the subordinate for the proper and efficient discharge of the work assigned to him. और ये उस पर्सन का उस पर्सन के ऊपर आ जाएगा कि लाइक एम्प्लॉय और वर्कर्स के ऊपर आ जाएगा कि उसको जो काम दिया गया है, जो असाइन किया गया है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अब उसे वो काम करना ही करना है. तो दे आर द बेसिक डिफरेंस. अब एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर देखते हैं, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. तो देखिए मीनिंग क्या कहता है. इट मीन्स द राइट टू टेक द डिसीजन एंड कमांड टू सबऑर्डिनेट. ये डिसीजन लेने का क्षमता होती है, सबऑर्डिनेट को कमांड देने की क्षमता होती है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टू ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन टास्क. आप ऑब्लिगेट हो चुके हैं कि आपको जो टास्क दिया गया है वो आपको परफॉर्म करना ही करना है, ये इसमें बताया गया है. अगर ओरिजिन देखा जाए तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम द जॉब पोजीशन, जैसा मैंने आपको बताया था, है ना, कि जॉब पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है. आप जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पर आपको जो अथॉरिटी मिली गई है उस पोजीशन की अथॉरिटी है वो, यानी कि जो पावर आपको मिली गई है उस पोजीशन की पावर है. रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज फ्रॉम द डेलीगेट अथॉरिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी वजह से मिलती है? जो डेलीगेट अथॉरिटीज हैं उनकी वजह से मिलेगी. उन्होंने जो दी है उसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी. लाइक मैनेजर ने सबऑर्डिनेट को जो उसका है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है. फ्लो देखा जाए तो जैसा आपको पता ही है, फ्लो जो जाएगा ये जाएगा टॉप टू बॉटम. ये वाला जो जाएगा वो टॉप टू बॉटम जाएगा और ये जो जाएगा वो कहाँ जाएगा? सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, यानी कि आपका बॉटम टू टॉप.
क्योंकि यहाँ पर फ्लो जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है। क्यों जा रहा है डाउनवर्ड? क्योंकि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ में अथॉरिटी जा रही है। कहाँ से? सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ में जा रही है। वहीं ये जो है ये अपवर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ अथॉरिटी जा रही है। और आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो टॉपिक है आपका, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ इससे जुड़े हुए एमसीक्यूज भी आप लोगों को एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नाउ डेलीगेशन देखा जाए तो इट कैन बी डेलीगेट। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर अपना काम जो है वो किसी और को सुपुत्र कर सकती हूँ कि भाई मैं किसी और दूसरे काम में हूँ, आपको ये काम करना है, तो दिस इज द डेलीगेट। आप किसी को डेलीगेट कर सकते हो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑलरेडी जूनियर लेवल पर मिली हुई है, तो वो पर्सन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता है। बेसिकली देखा जाए तो एंटायर्ड लाइक एक तरह से पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता है। तो दे आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप समझ में आ चुका होगा कि ऑथोरिटी क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। द मेन पॉइंट इज, ये टॉप एंड बॉटम वाला फंडा जरूर याद रखिएगा कि जो ऑथोरिटी होती है उसका जो फ्लो जाता है वो डाउनवर्ड जाएगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसका जो फ्लो जाता है वो अपवर्ड की तरफ जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको अपकमिंग सारे वीडियोस की लाइक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको आना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट।